अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। जिस तरह हम इंसानों की दोस्ती में ज़रा सी दरार आ जाए या बदएतमादी पैदा हो जाए तो वह दरार सारी ज़िंदगी मौजूद रहती है। कुछ ऐसा ही हाल मुल्कों की दोस्ती का भी है। हमारी और अरबों की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि कई मुल्कों में फौजी बगावत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कई मुल्कों में जमहूरी निज़ाम ही लपेट दिए जाएंगे। पाकिस्तान में अमेरिका समेत कई आलमी ताकतों ने साजिशों के नए जाल बुनने शुरू कर दिए हैं। खिते में पाकिस्तान, ईरान और चीन अमेरिका के निशाने पर हैं। ये सारा जोड़ तोड़ इसीलिए हो रहा है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के एक रुकन ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने यूएई और इसराइल को करीब लाने में एक किरदार अदा किया है। उनकी ये बात हैरान कुन है जब मिस्र और उर्दन मौजूद हैं जिनके यूएई और इसराइल दोनों से सिफारती ताल्लुकात कायम हैं। पाकिस्तान का नाम कहाँ से आ गया? दूसरी बात ये कि ये मुमकिन नहीं कि अमरीकी CIA और अमरीकी सफारतकारों का यूएई के शाही ख़ानदान से राब्ता ना हो। असल किरदार CIA और मुसाद का ही है। कोयले की दलाली में पाकिस्तान को क्यों घसीटा जा रहा है? शायद ये यूएई पर गुस्सा कम करने की कोशिश है। अब तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो जो है वो इसराइल पहुंच चुके हैं। वो अरब मुल्कों में भी जाएंगे और सूडान भी शायद जाएंगे और उन पर दबाव डालेंगे कि वो भी जल्द अज जल्द इसराइल को तस्लीम कर लें। बहरीन और सूडान के बारे में इतला यही है कि वो भी आइंदा चंद दिनों में इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। एक बड़ी खबर ये आई है कि भारत ने चीन को धमकी दी है कि वो लद्दाख खाली कर दे। हैरत की बात है, जबकि आप जानते हैं कि चीन दो टोक लफ्ज़ों में कह चुका है कि लद्दाख का जो इलाका है वो चीन का हिस्सा है और वहाँ चीनी फौजें मौजूद हैं। दोस्तों, मैं खिते में और अरबों के हालात, अरब ममालिक के हालात ख़राब होते देख रहा हूँ और इस खिते के भी। सऊदी अरब के अंदर कबायली निज़ाम है, बगावत और बदअमनी का खदशा मौजूद है। बहुत से कबायली और ग्रुप सऊदी शाही निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। यमन की सूरत हाल आपके सामने है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और CIA पाकिस्तान और अरब ममालिक में गलत फहमियाँ फैलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सब ठीक है तो शाह महमूद कुरैशी ने पहले ये बयान क्यों दिया कि अगर सऊदी अरब ने मसला कश्मीर पर OIC का इजलास ना बुलाया तो उनके बग़ैर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। ज़ाहिर है उन्होंने अब खदशात का इज़हार किया था सऊदी अरब पर। एक दौर था पाकिस्तान के आर्मी चीफ सऊदी अरब जाते थे तो सऊदी बादशाह और वली अहद से मुलाकात ज़रूर होती थी। ऐसा भी हुआ कि चंद घंटे के नोटिस पर यह मुलाकात हुई और सऊदी बादशाह ने पाकिस्तानी वफद के लिए अपनी तमाम मसरूफियात जो है मनसूख कर दी। अब एक वक्त ये है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं होती, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा की इससे पहले सऊदी किंग से और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कई मुलाकातें हो चुकी हैं। आप जानते हैं मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को सफ़र के लिए दिया जाने वाला अपना हवाई जहाज़ भी फ़िज़ा से वापस मंगवा लिया था जब इमरान खान न्यूयॉर्क से वापस आ रहे थे। मुमकिन है कि पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब को दरपेश ख़तरात से आगाही के बाद सऊदी हुक्मरान को अपनी गलती का एहसास हुआ हो और वहाँ से कोई मुस्बत पैगाम आया हो, लेकिन इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं और ऐसी कोई खबर भी नहीं। अरबों के नए दोस्तों, भारत और इसराइल से किसी खैर की तवक्का नहीं। कोई बात नहीं, इन
दुश्मन मुल्कों की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान और अरबों में दूरियां पैदा करने के लिए साजिशों के नए जाल बुन रही हों। जिस तरह अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया हुआ है इंडिया ने, आने वाले दिन अच्छे नहीं लग रहे। दुनिया भर के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है और पाकिस्तान चीन के साथ है बिल्कुल। लेकिन ये दोस्ती ना अमेरिका को अच्छी लग रही है और ना भारत और इसराइल को, ना बरतानिया को, ना ऑस्ट्रेलिया को, और दो बहुत से दूसरे ममालिक भी हैं जो अमेरिका के लॉबी हैं। BBC के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राए से ये मालूमात मिली हैं कि पाक अफगान दाइश या दौलत इस्लामिया खरासान की सरबराही के लिए डॉक्टर शहाब अल महाजिर नामी एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया है जिसका ताल्लुक मशरिक़ वस्ता से है और वो माजी में इस खिते में अलकायदा से वाबस्ता रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अब तक दाइश खरासान के जितने भी सरबराह गुजरे हैं उन सब का ताल्लुक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से रहा है, मगर ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक गैर मुकामी शख्स को इस तंजीम की सरबराही के लिए मुंतखब किया गया है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिनके बयान से सऊदी अरब नाराज़ हो गया था, मुत्तहिदा अरब अमारात भी नाराज़ हो गया था, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में सर्द मोहरी और बल्कि कशीदगी अब भी देखी जा रही है। इन्हीं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा है कि सऊदी अरब ने ना तो पाकिस्तान का तेल बंद किया है और ना पैसे वापस मांगे। शाह जी, पल भर में ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इनका मजीद कहना था कि इसराइल के मामले में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौक़िफ़ एक है। इसराइल को वो तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं। इसे शाह महमूद कुरैशी का यू टर्न कहें या मसलहत या कोई बड़ी गहराई, कोई गहरी बात, वो एक समझदार और गहरे इंसान है। उनकी पहली बात भी ठीक थी और उनके बकौल उनकी ये बात भी ठीक है। पहला बयान पहले के हालात के मुताबिक था और अब ये ताज़ा बयान नए हालात के मुताबिक है। आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी एक जो है अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने हुकूमत को, इमरान खान साहब को खूब लताड़ा है, उनके मुशीरों और वज़ीरों पर खूब तनकीद किया है। मुस्लिम लीग नून कुछ खामोशी के बाद फिर मुतहर्रिक हो गई है। नवाज शरीफ भी वतन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज का कहना है कि वो बाईपास के बाद ही वापस आएंगे। उन्हें हुकूमत ने लंदन जाने की इजाज़त ना दी, यानी मरियम नवाज को, तो फिर वो अब मियाँ नवाज शरीफ को कहेंगी कि ऑपरेशन करवा लें और ठीक होकर वापस आ जाए। एक खबर ये है कि सऊदी वली अहद ने नए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के लिए 2 नाम तजवीज़ किए हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इस बारे में बताया था कि एक नाम साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का है, जो अरब हुक्मरानों के साथ रहकर उनके मिजाज को ज़ाहिर है समझ गए हैं, और दूसरे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं, जो जिलावतनी के कई साल सऊदी अरब में गुजार चुके हैं, आप जानते हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही, ये दोनों भी काफरी के जो रहनुमा हैं, सऊदी शाही ख़ानदान के करीब समझे जाते हैं, लेकिन वो वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की बनती नहीं। शाही ख़ानदान जो है सऊदी अरब का, पीपल्स पार्टी को अच्छा नहीं समझता, इसलिए सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि इमरान खान की जगह पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली सऊदी अरब की फरमाइश पर होगी? क्या सऊदी अरब मौजूदा हुकूमत को गिराने और नई हुकूमत बनाने के लिए अपने दोस्तों से कोई राब्ते कर रहा है? क्या सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस जाने का कहा है? और क्या
हुकूमत की कोशिश है कि नवाज शरीफ को हीरो की तरह लाने के बजाय एक कैदी की तरह पाकिस्तान लाया जाए। हुकूमत का तख्ता उल्टाने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान सरगर्म हैं और हम सब जानते हैं कि उनकी हमदर्दियां सऊदी अरब के साथ हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।